बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की एनर्जीज़ में हम देखेंगे कि आपके अबंडेंस, वेल्थ और मनी ब्लॉकेजेस क्या हैं और आप इन्हें कैसे रिमूव कर सकते हैं। एम्प्रेस, बड़ी बड़ी सल्तनतें औरतों ने ही गिराई हैं। आपकी लाइफ में रुकावट है किसी एम्प्रेस की वजह से। औरत आपकी नाकामी का बाइस बन रही है। शी इज़ अ डिवाइन फेमिनिन एंड यू आर रनिंग टुवार्ड्स हर। आप उसको चेस करते हैं, आप उसके पीछे क्रेज़ी हैं और आप उसके पीछे बहुत कुछ अपना ज़ाया कर चुके हैं एंड शी हैज़ गॉन नाउ। तो सबसे बड़ी वजह जो आपकी लाइफ में इस वक्त नज़र आ रही है वो एक औरत है। मज़ीद क्या ब्लॉक है? 9 ऑफ पेंटिकल्स। ऐसा लगता है वो आपसे सब कुछ लेकर खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही हैं और आप अब पछता रहे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, इंडिपेंडेंट एनर्जी में आना पड़ेगा। आपको किसी के सहारे की ज़रूरत है। आप समझते हैं कि कोई होगा, आपका हाथ पकड़ेगा, आपकी हेल्प करेगा, आपका साथ देगा, आपको कोई पूछेगा तो ही आप कामयाब होंगे। अपने बलबूते पे आप नहीं कर सकते कुछ भी। ये आपका सबसे बड़ा ब्लॉक है। यू नीड सहारा। हालांकि सेल्फ सफिशेंसी इज़ द बेस्ट वे टू अचीव सक्सेस। इंडिपेंडेंस बहुत ज़रूरी है और रिस्क लेना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप डरते ही रहेंगे तो फिर आपकी लाइफ में अबंडेंस कैसे आएगी? आप दोबारा से ग्रो कैसे कर सकते हैं? सन की एनर्जी एक्शन की एनर्जी है, लाइफ फोर्स एनर्जी है। सन आपको क्या देता है? आपको स्ट्रेंथ देता है, करेज देता है और सन इज़ योर सोल। आपका सोल पर्पस आपको पता चलता है। ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच रखेंगे तो कामयाब हो जाएंगे। 5 ऑफ कप्स, यस। जो हो गया सो हो गया, उसके ऊपर पछताने का, रोने का या ग्रीव करने का क्या फ़ायदा? नुकसान तो अभी भी आपका ही हो रहा है। इमोशनल लॉस हो रहा है आपको लगता है कि आप ब्लाइंड हो गए थे लव में। आपको लगता है कि आपने एतबार कर लिया, लोगों ने आपको कंफ्यूज कर दिया। आपको चॉइसेस मेक करने में सोचना चाहिए था, मशवरा लेना चाहिए था। आपने अपने बलबूते पे जब एक अपॉर्चुनिटी को अवेल किया है, वो अपॉर्चुनिटी नहीं थी आपके लिए, वो तबाही थी, वो फैंटेसी थी, वो इल्यूजन था। आपको ये लगता है तो आप कैसे फिर अबंडेंट हो सकते हैं? आपकी वेल्थ में किस तरह से प्रोग्रेस आ सकती है? आप कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं अपनी वेल्थ को? स्टार, पॉजिटिव अप्रोच रखें, होप रखें और हील करें अपने आप को पास्ट की एनर्जी से। फेथ रखें कि जो होगा अच्छा होगा। हीलिंग के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स एंड डेथ। यू नीड टू फोकस ऑन योर थॉट्स, योर लाइफ पैटर्न्स एंड चॉइसेस। आप बार बार एक ही गलती कर रहे हैं। आपकी ज़िंदगी में कामयाबी, पैसा, दौलत इसीलिए नहीं आ रहा क्योंकि यू आर इन नेगेटिव सिनेरियो। आप लो वाइब्रेशनल एनर्जी में हैं, आप रिग्रेट में हैं, आप लोगों को धोखेबाज समझते हैं। आपको ये फ़ील होता है कि आप लोगों के लिए स्टार थे, आप लोगों के लिए हेल्पिंग हैंड थे, आप लोगों के लिए सब कुछ करते रहे। ख़ास तौर पे इस इंसान के लिए आपने बहुत कुछ किया, मगर आपको बदले में धोखा मिला, बेट्रेयल मिला, आप कोलैप्स हो गए और अब आपको संभालने वाला कोई नहीं है। जो यहाँ मुझे लग रहा था कि आप चाहते हैं कि आपको संभाला जाए, जबकि आपको खुद उठना पड़ेगा क्योंकि यहाँ डेथ आ रहा है। डेथ ऑलवेज ब्रिंग ट्रांसफॉर्मेशन। आप एंडिंग के बाद नई बिगनिंग तभी कर सकते हैं जब इस चीज़ को आप एक्सेप्ट करेंगे कि ये जो कुछ हुआ है इससे आपको सबक क्या मिला है। आपको लेसन लर्न करना होता है। कोई भी इंसान आपकी ज़िंदगी में बिना किसी रीज़न या मकसद के नहीं आता। तो अगर आप इस ज़िंदगी से गुज़र रहे हैं, इस फेज़ से गुज़र रहे हैं जहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें रिलीज़ करने की ज़रूरत है, इस इंसान को रिलीज़ करने की ज़रूरत है, ग्रीफ को रिलीज़ करने की ज़रूरत है, रिग्रेट को रिलीज़ करने की ज़रूरत है और नेगेटिविटी को, और लाइक अ स्टार आपको दोबारा से राइज़ करने की ज़रूरत है। वहाँ आपको ये समझना है कि इस सारे सिनेरियो में आपके लिए बहुत बड़ा एक लेसन था जो आपके लिए आगे अब एज ए लैडर आपको गाइड करेगा। तो जो बुरा हुआ है उसमें आपके लिए जो सबक छुपा हुआ है वही तो आपकी कामयाबी का राज है। आपने अगर वो समझ लिया है तो यू विल राइज। अगर आपने नहीं समझा, आप दोबारा से डाउनफॉल में जाएंगे, आपको दोबारा धोखा मिलेगा, आप सेम पैटर्न रिपीट करेंगे। दैट इज़ वाई जब इस तरह का कोई सिनेरियो हो तो आपको फिर कांटेक्ट कर लेना चाहिए हीलर्स को, स्पिरिचुअल कोचेज़ को और ऐसे लोगों को जो आपको सही रास्ता दिखा सकते हैं। कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, लियो,
एक्वेरियस लिब्रा जेमिनी स्कॉर्पियो एंड वाटर साइन है। यू आर वेरी हर्ट, आप इतने ग्रीफ में हैं, आपका सब कुछ रुका हुआ है। ऐसा लगता है करियर के अलावा आपकी पर्सनल लाइफ भी रुकी हुई है। यू नीड गाइडेंस, यू नीड सपोर्ट, यू नीड एडवाइस के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर बायो में दिया गया है। अबंडेंस और दौलत को अट्रैक्ट करने के लिए येलो सिट्रीन, पायराइट और टाइगर आई को इफ़ेक्टिव क्रिस्टल्स माना जाता है। पायराइट एक ऐसा क्रिस्टल है जिसे आप मनी मैग्नेट कहते हैं और स्टोन ऑफ लक कहते हैं, क्योंकि पायराइट आपकी तरफ फाइनेंशियल एंड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट करता है, आपकी मेंटल ब्लॉकेजेस को रिमूव करता है, फाइनेंशियल सेटबैक से प्रोटेक्टेड रखता है और कॉन्फिडेंस बिल्टअप करता है। इसी तरह येलो सिट्रीन अच्छी इन्वेस्टमेंट को और गुड लक को अट्रैक्ट करता है, आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, नेगेटिविटी और एंजाइटी को रिमूव करता है। टाइगर आई आपको बूस्ट करता है, कॉन्फिडेंस देता है और बेहतर फाइनेंशियल डिसीजन लेने में आपकी हेल्प करता है। दौलत को तो अट्रैक्ट करता ही है। कीप इट इन माइंड, क्रिस्टल्स आर नथिंग। ये सिर्फ लाइक अ मेडिसन, लाइक अ थेरेपी आप लोगों को हेल्प आउट करते हैं, क्योंकि ये क्रिस्टल्स जिस कॉम्बिनेशन से बनते हैं वो कॉम्बिनेशन ऐसी एनर्जी या वेव्स एमिट करता है जिसकी वजह से आपकी तरफ अट्रैक्ट होती है अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी और गुड लक। डिटेल के लिए व्हाट्सएप करें।